जय माता दी। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें पीले वस्त्र, पीले पुष्प और हल्दी अत्यंत प्रिय है। वे शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति, झूठ, अन्याय और दुष्टता का नाश करती है तथा अपने भक्तों की रक्षा करती है। आइए सुनते हैं माँ बगलामुखी की कथा। प्राचीन काल में एक बार पूरे ब्रह्मांड में भयंकर तूफान और प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और भयंकर गर्जना से पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तीनों लोग संकट में पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि सृष्टि का विनाश निश्चित है। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाकर आदि शक्ति का स्मरण किया और हरिद्रा या हल्दी सरोवर के तट पर कठोर तपस्या किया। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर हल्दी के सरोवर से स्वर्णिम आभा वाली एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके शरीर से पीले प्रकाश की किरणें निकल रही थी। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे। उनके हाथों में गदा सुशोभित थी। यही थी माँ बगलामुखी। माँ के प्रकट होते ही उनका दिव्य तेज चारों दिशाओं में फैल गया। उन्होंने अपने शक्ति से उस प्रचंड तूफान को शांत कर दिया और समस्त सृष्टि को विनाश से बचा लिया। तभी से वे अस्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री मानी जाती है, अर्थात जो दुष्ट शक्तियाँ और अनर्थकारी कार्य को रोक देती है। कुछ समय बाद मदनासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने कठोर तप करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया। उस वरदान के कारण उसकी वाणी में ऐसी शक्ति आ गई कि वह जो भी कहता वह सत्य हो जाता। इस शक्ति के घमंड में मदनासुर ने देवताओं, ऋषियों और निर्दोष लोगों को अत्यंत कष्ट देना शुरू कर दिया। देवताओं ने पुनः माँ बगलामुखी की शरण ली। माँ बगलामुखी प्रकट हुई और युद्ध भूमि में मदनासुर का सामना किया। जब असुर अपने वरदान का प्रयोग करने लगा, तभी माँ ने अपने बाएं हाथ से उसकी जीभ पकड़ ली, जिससे उसकी वाणी निष्प्रभावी हो गया। दाएं हाथ में धारण की हुई गदा से उन्होंने उसे परास्त कर दिया। पराजित होकर मदनासुर ने माँ से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। उसने प्रार्थना की कि भविष्य में जहाँ भी माँ की पूजा हो, वहाँ उसका भी स्मरण किया जाए। माँ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे मोक्ष प्रदान किया। इसी कारण माँ बगलामुखी की प्रतिमा में उन्हें एक हाथ से राक्षस की जीभ पकड़ते हुए और दूसरे हाथ में गदा धारण किए हुए दिखाया जाता है। इसका अर्थ है कि माँ असत्य, अन्याय और दुष्ट वाणी को रोककर धर्म की रक्षा करती है। माँ की उपासना से शत्रुओं का भय दूर होता है और न्यायिक मामलों और विवादों में सफलता की प्रार्थना की जाती है। नकारात्मक शक्तियाँ और बाधाओं से माता रक्षा करती है। आत्मविश्वास, साहस और विजय प्राप्त होती है। वाणी में संयम और बुद्धि का विकास होता है। आइए सभी भक्तजन मिलकर माँ बगलामुखी का प्रार्थना करें। हे माँ बगलामुखी, हमारे जीवन से भय, शत्रु, नकारात्मक और अन्याय को नाश करो। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करो। आपकी कृपा से हमारे सभी कार्य सफल हो और हमारे परिवार पे सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ भगवती।